हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स के ऊपर दो थ्योरम्स और सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थ्योरम इज कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम साइड एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उन पैरेललोग्राम्स की जो सेम बेस है और सेम पैरेलल्स के बीच में है। अब समझ आइए कि हम सेम बेस और सेम पैरेलल्स हम लास्ट वीडियो में क्यों पढ़ रहे थे, ताकि हम इन थ्योरम्स को समझ पाएँ। ठीक है, सो वी आर सेइंग कि जो पैरेललोग्राम्स दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस है जिनका, उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो लेट्स से ये दो पैरेलल लाइंस है हमारी ग्रीन वाली, और ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जो इन दोनों के ऊपर एग्जैक्टली लाई करता है। ठीक है, नाउ ये थ्योरम का मतलब है कि अगर हम एक और पैरेललोग्राम बनाएं जो सेम बेस है और इन दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है, तो अब रेड वाले और ब्लू वाले पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल होगा। वैसे ही अगर हमें एक और बनाएं सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन सब का एरियाज बेसिकली कह रहे हैं इक्वल होगा। नाउ इसको थोड़ा इंट्यूटिवली समझा जाए तो बेसिकली तुम देख सकते हो कि ये जो हमारा ओरिजिनल ब्लू वाला था पैरेललोग्राम, उसी को ये वाली जो लाइन है हमारी, दिस वाली, इसको हमने खींच के एक तरह से यहाँ पे ले आए हैं। अब जितना इसको हम खींचेंगे दूसरी इस लाइन को भी उतना खींचना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें उसके रेड वाले के पैरेलल चाहिए होगी। सो एक तरह से हमने दोनों लाइन्स को ऐसे खींच दिया है। ऊपर जो इसकी जो ये वाला ऑल्टीट्यूड था, जो डिस्टेंस था दोनों लाइन्स के बीच में, ऊपर वाली और नीचे वाली, वो सेम रहा है। बट हमने ये जो बीच वाली जो लाइन थी, एक तरह से इस लाइन को हमने यहाँ पे ले आए हैं और इस लाइन को हम यहाँ पे ले आए हैं, राइट। सो एक तरह से ये वाला डिस्टेंस हमारा अब गायब हो गया, इस पैरेललोग्राम में नहीं रहा। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये रेड वाले में नहीं है, राइट, पर ये वाला अब रेड वाले में आ गया है और ये वाला ब्लू वाले में नहीं था। समझ पा रहे हो? एक तरह से जितना एरिया यहाँ पे लूज हो रहा है उतना ही एरिया यहाँ पे गेन हो रहा है। थोड़ा इंट्यूटिवली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे सिमिलरली हमने जब ये येलो वाला पैरेललोग्राम बनाया तो एक तरह से हमने ये वाली लाइन को यहाँ पे तक लेके आए और फिर हमने ये वाली लाइन को यहाँ तक लेके आए। तो एक तरह से हमारा जितना एरिया फिर यहाँ पे लूज हो रहा है उतना एरिया यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इंट्यूटिवली समझने के लिए कि जो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं जो बिटवीन दी सेम पैरेलल्स हैं और जिनका बेस सेम है। ना अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही होगा, राइट। क्यों सेम होगा? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। ठीक है, नाउ हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं। तो लेट्स से हमारा एक पैरेललोग्राम है और ये हमारा दूसरा पैरेललोग्राम है। नाउ हमें प्रूव करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। तो लेट मी राइट, ये लेट्स से पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और ये एफ। ठीक है, नाउ मैं कैसे इक्वल प्रूव कर सकता हूँ? सोचो। नाउ मुझे पता है कि ये जो बीच वाला एरिया है, ये ए एफ सी डी वाला एरिया, ए एफ सी डी वाला, ये तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों पैरेललोग्राम्स में, राइट। जो डिफरेंस है वो है कि ई ए डी ये रेड वाले में है और ब्लू वाले में नहीं है, और एफ बी सी ये ब्लू वाले में है और रेड वाले पैरेललोग्राम में नहीं है। तो अगर मैं ई ए डी ट्राइंगल और एफ बी सी ट्राइंगल को एरिया इक्वल दिखा दूँ इन दोनों का, तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, राइट। नाउ मैं कैसे इक्वल दिखा सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ। तो लेट्स ट्राई टू प्रूव ट्राइंगल ई ए डी एंड ट्राइंगल एफ पी सी। लेट्स सी कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। नाउ दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। क्योंकि ED is parallel to FC and EB is our transversal. So we have angle DEA is equals to angle CFP. Similarly, angle DA is equals to angle CBF. क्यों? Again corresponding angles DAE
इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। अब इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड विच इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल सेम है, ये भी ट्रांसवर्सल है। नाउ दीज टू एंगल्स आर इक्वल। कोई साइड इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में? राइट, साइड्स भी इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, राइट। सो वी हैव ED is equals to FC, राइट, क्योंकि वो दोनों EDCF पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल है। सो नाउ बाय दिस, सो दिस इज AAS congruence theorem. We have triangle triangle is congruent to ट्राइंगल E के कॉरस्पॉन्डिंग F आएगा, A के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इसका इन दोनों का एरिया कितना सेम है, राइट, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ, अब एक पैरेललोग्राम पकड़ लेते हैं, लेट्स से ABCD पैरेललोग्राम पकड़ लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFCD plus area of triangle FPC, right? Now FPC का एरिया EAD के एरिया के इक्वल है, right? So we can write that now AFCD का एरिया मिला दूं EAD के साथ तो मेरा कौन सा एरिया आ जाएगा? पैरेललोग्राम EFCD, right? So this area is equal to this area. So hence proved. मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर कोई पैरेललोग्राम जिनका सेम बेस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, देन कोई भी दो पैरेललोग्राम जो ऐसी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, उनका एरिया हमेशा सेम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी में से है, वहाँ पे एग्जांपल 1 है। तो यहाँ पे फिगर दी हुई है, हमें बोला गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ वी आर आल्सो गिवन दैट AL is perpendicular to DC, ठीक है। We have to prove that area of ABCD is equals to area of EFCD. So now we know that EFCD जो है वो एक रेक्टेंगल है जो कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, राइट। एंड वी नो दैट ABCD और EFCD दोनों सेम बेस पे तो है ही हैं, दोनों CD बेस पे तो है ही हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, राइट। ये DC और ये सेम ही पैरेलल लाइन है ना, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। सो बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी विल बी एबल टू से दिस, राइट। सो यू कैन राइट दैट स्टफ। नाउ लेट मी कम टू सेकेंड। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू DC इंटू AL, ठीक है। नाउ फर्स्ट में हमने क्या प्रूव करा है? एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD। नाउ EFCD का एरिया क्या है? CD इंटू ED, राइट। सो हमारा अब CD तो आ गया, अब हमें ED की जगह AL चाहिए, राइट। तो लेट्स लुक एट EALD। नाउ EALD क्या है? हमारा पैरेललोग्राम है, राइट। ये लाइन इससे पैरेलल है, राइट, और ये लाइन इससे पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, राइट। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, राइट। सो EALD इज अ पैरेललोग्राम, so you can write that EA is parallel to DL। ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है। गिवन क्या है वैसे हमें? that EB is parallel to CD, ये हमें गिवन है, तो उससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं। और अब नाउ ED is parallel to AL, क्यों?
क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ALC इज इक्वल्स टू एंगल FDL equal to 90 degree. So these are corresponding angles are equal, so lines are parallel. ठीक है, so we have EALD is a parallelogram. Parallelogram में क्या होता है, opposite sides equal होती हैं, right? So ED is equals to AL. Now if ED is equals to AL तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, so area of ABCD कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं आना चाहिए, राइट, CD इंटू ED आना चाहिए सिर्फ, so CD इंटू AL. ठीक है, सो ये हमारा हो गया प्रूफ. नाउ इसमें हमने ये जो स्पेसिफिक केस एक तरह से क्वेश्चन की तरह हमने प्रूव करा है, बट अल्टीमेटली हम यहाँ पे अगर जनरलाइज केस भी देखें तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया विल बी इक्वल टू जो उसका बेस है और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है उनका मल्टीपल. ठीक है, समझो कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया विल बी इक्वल टू जो उसका बेस है और उस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ. क्यों? क्योंकि हर एक तरह से हर पैरेललोग्राम के ऊपर हम एक रेक्टेंगल तो बना ही सकते हैं, राइट. कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके ऊपर हम उसके साथ हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं और उस रेक्टेंगल और उस पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि हमने भी थ्योरम प्रूव करी थी कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होता है. तो उस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा तो ये जो लेंथ है ये इक्वल होगी हमेशा. सो हमेशा पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा, जो भी बेस है इनटू उसका ऑल्टीट्यूड. ठीक है, सो यही हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड. अब यहाँ पे एनी साइड दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम बेस हम कोई भी साइड को ले सकते हैं, राइट. जरूरी थोड़ा ना CD को हमने बेस लेना था. इसको अगर रोटेट कर दें, इसको हम रोटेट कर दें तो BC हमारा बेस बन जाएगा. अब BC के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड होगा फिर उस ऑल्टीट्यूड को हमें BC के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ड्रॉ तो हम किसी भी तरह के कर सकते हैं, राइट. अल्टीमेटली बात है कि जो साइड है और उसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड है, अगर हम BC साइड को बेस मानेंगे तो इसके ऊपर का ऑल्टीट्यूड हमें कंसिडर करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ का ऑल्टीट्यूड कंसिडर करना पड़ेगा. तो BC इंटू फिर ये वाला ऑल्टीट्यूड की लेंथ, वो उसका एरिया हो जाएगा. ठीक है, सो हम थ्योरम 1 को अब रीस्टेट कर सकते हैं. गिवन हमें ये पता लगा कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड. सो नाउ वी कैन से दैट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस. पहले हम सेम बेस की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे हम इक्वल बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एरिया क्या है, बेस की लेंथ है, राइट. तो बेस की लेंथ अगर इक्वल है तो एरिया भी सेम रहेगा, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. अगर कोई दो पैरेललोग्राम सेम पैरेलल्स के बीच में है तो मतलब उनका ऑल्टीट्यूड सेम ही रहेगा, राइट. क्योंकि दो पैरेलल्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है. तो कोई भी दो पैरेललोग्राम जिन तो सेम पैरेलल्स के बीच में उनका ऑल्टीट्यूड हमेशा सेम रहेगा. अगर ऑल्टीट्यूड भी सेम है और हमने कह दिया कि बेस भी इक्वल है तो एरिया तो सेम ही होगा. ठीक है, और यही हमारी थ्योरम 1 कह रही है. ठीक है, नाउ कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें हम कह रहे हैं कि अब हमें बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम है या इक्वल बेस है, ठीक है, सेम बेस इक्वल बेस, और उनका एरिया इक्वल है. हमें दो चीज़ें बोली गई हैं कि बेस सेम है या बेस इक्वल है या और इक्वल एरिया भी है. तो वो हम कह रहे हैं कि वो दोनों पैरेललोग्राम हमेशा सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे. ठीक है, नाउ ये इंट्यूटिवली समझना. लेट्स से कि हमें ये दो पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक तो इनका जो बेस है दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, लेट्स से इनका जो बेस है ये हम इन बेसिस के बारे में, इन साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इनका एरिया भी इक्वल कह रहे हैं. तो नाउ वी वांट टू से दैट कि ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं. नाउ थिंक अबाउट इट. एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू
ऑल्टीट्यूड, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम है, बेस भी सेम है, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑल्टीट्यूड भी सेम ही होगा, राइट। तो अगर ऑल्टीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब ये चीज़ अगर दोनों की सेम है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, तो एक तरह से मैं इन दोनों को अगर इकट्ठे रख दूं, मतलब एक लेंथ पे इस कॉमन लेवल पे ला के रख दूं, तो ये ऊपर भी जाके मीट करेंगी, राइट, क्योंकि इनका ये वाला ऑल्टीट्यूड सेम ही है, राइट। सो यही है थ्योरम कह रही है, ठीक है। थ्योरम यही कह रही है कि पैरेललोग्राम जिनका इक्वल बेस है, इक्वल एरिया है, वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। अब इक्वल एरिया इक्वल बेस मतलब इक्वल ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड सेम है, तो मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे, ठीक है।